है उसके ऊपर आवाज चढ़ा के बात करते हैं तो वो चुप चुप हो जाती है क्योंकि वो अपब्रिंगिंग है। इसको माइक्रो एग्रेशन कहा जा सकता है। तो बाउंड्रीज होती है कि उसे नो कहना डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं नहीं बोलूँगी तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इनको भी महिलाओं को अवेयर कराना, इसे विमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। और मेरा ये मानना नहीं है कि नहीं आप झगड़ा करो, फाइट करो, लेकिन अपने आप पे भरोसा करो, कॉन्फिडेंट करो, क्योंकि रिसर्च बताता है कि महिलाएं और जो मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स है तो इफ दे आर इक्वली एजुकेटेड तो एक आदमी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसे पे ज्यादा मिलता है। एंड आई एम नॉट हियर टू से कि फेमिनिस्ट हूँ और ये सब नहीं मैं कहना चाहती, नो नॉट एट ऑल। मेन एंड वुमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये मेरा मानना है। यही विमेन एम्पावरमेंट, यही मेरा मानना है। दिस इज व्हाट आई वांट टू इनकलकेट, यही मुझे महिलाओं को बताना है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करते, कई महिलाओं को तो पता भी नहीं होता है। अरे हाँ मैं तो, मुझे बोलना था लेकिन somebody else spoke over me, थोड़ा आवाज बढ़ा के, तो I kept quiet, मुझे बताना। These small things, so that is real women empowerment। आदित्य जी, मेरा सवाल आपसे, मुझे आज भी याद है जब हम 2001 में मिले थे, जब आपने पेजेंट जीता था, तो उस वक्त माहौल परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। तभी शादी के बाद एक महिला की लाइफ फिनिश हो मानी जाती थी। अब चीज़ें बदल गई है। आज की जो जनरेशन है शादी के बाद भी बहुत ग्रो कर रही है। ये जो चेंजेस देखती हैं आप, किस तरह से देखती हैं इसको, क्या मानती हैं, आपके विचार क्या हैं? जी, तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे शादी करके मॉडलिंग करना है, तब तो सब लोग हंसे थे मेरे ऊपर। यही कहा था कि शादी के बाद तो ग्लैमर फील्ड में कोई जगह नहीं होती है, एक तो तुम शादी मत बताओ किसी को कि तुम शादीशुदा हो, चुप रहो, और यही कहो कि नहीं मैं तो सिंगल हूँ। तो मैंने बोला मैं क्यों छुपाऊँ ये चीज़, अगर आई एम प्राउड ऑफ बीइंग मैरिड तो वाई शुड आई। और ये कहाँ कोइंसिडेंस है, क्योंकि मुझे कई बार पूछा जाता है कि अरे आप डॉक्टर है इसलिए ऐसा हुआ क्या। मैंने बोला नहीं, ये डॉक्टर्स या मेडिकोस का पैशन नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीबडी। और जहाँ तक जजिंग का सवाल है तो जजेस में एक भी डॉक्टर नहीं थी, तो द वे शी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज इज व्हाट भैया क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन क्राउन के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग है क्राउन पहनने के बाद, और ऐसा बताइए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको इस क्राउन को पाने के लिए? Hello everyone, by the way, I don't think I've said that before, but क्राउन पहनने की जो फीलिंग होती है, आई थिंक वो शब्दों में डिस्क्राइब करना हमेशा मुश्किल होती है। आई थिंक 6 महीने के बाद भी मैं अभी भी एग्जैक्ट वर्ड्स जो जस्टिस करेंगे हाउ आई, बट इफ आई हैव टू डिस्क्राइब आई वुड से कि एक एम्पावरमेंट फील होती है, कॉन्फिडेंट फील होते हुए, यू गेट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। मोरओवर डू नॉट वरी अबाउट कि लोग क्या कहेंगे, फॉलो योर हार्ट एंड फॉलो योर हार्ट, पुट इन द हार्ड वर्क एंड शाइन ब्राइट। ऑल्सो कितना डिफिकल्ट था सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि मिसेस को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, अगर उस बारे में बताएं कि कैसे मैनेज डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बिकॉज आई थिंक आप सब लोग देखे होंगे मैरिड वुमेन जो काम भी करती है, बच्चे भी रेस करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। सो आई वुड नॉट से कि डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपकी करने की इच्छा है, अगर आप पैशनेट हो, हार्ड वर्किंग हो, सो आप बैलेंस कर लेते हो। सो प्रिपरेशन करना हार्ड था, बट मैंने जो भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था घर के काम के बाद या फिर क्लिनिक के बाद, आई यूज टू डेडिकेटेड टू माई मार्वलस प्रिपरेशन। जो क्लिनिक में लंच ब्रेक्स होते थे मैं वो यूज़ करती थी प्रिपरेशन करने के लिए। वॉक करने के टाइम घर पे काम करते वक्त मैं हील्स में वॉक करती थी ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में और काम भी हो जाए। सो एंड आफ्टर आई हैव अ 3-year-old सन, तो वो सोने के बाद मैं बाकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती थी वो सब करती थी। So it's hard, but I would say it is doable. अगर if you put your heart and mind to it, you can achieve anything, and I believe that now. ऑल्सो अदिति मैम खुद विनर रह चुकी है, कितना इंस्पायर होती है उनसे, और क्या क्या टिप्स मिली थी उनसे? सारी टिप्स मिली थी आई गेस, क्योंकि ये मेरा पहला ही पैजेंट था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैजेंट्री करूँगी, बट मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर से ज़्यादा और भी चीज़ें करनी है और मैं कर सकती हूँ। सो आई थिंक इट वॉज द राइट टाइमिंग फॉर मी कि डॉक्टर अदिति ने उस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
जिस टाइम पे मेरी मेडिकल एजुकेशन ख़त्म हो गई थी, आई वाज लुकिंग टू डू समथिंग मोर देन मेडिसिन। तो उनसे प्रेरणा वो सिर्फ पार्टिसिपेशन की नहीं मिली, बट आगे कैसे बैलेंस करना है अपने मल्टीपल करियर को एंड स्टिल स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ, स्टिल बीइंग ऑथेंटिक। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम हर। दीदी जी, you are the founder, आप ही ने पूरा शुरू किया है,